सो है दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, जिसे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कह रहे होते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं। 2017 में पहली बार इनमें बीटेक कोर्सेज की शुरुआत हुई। तो हमारा तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाला चैनल है, तो मेनली हम इनका इंजीनियरिंग साइड यानी कि बीटेक कोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की स्थापना 1920 में हुई। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमें बीटेक कोर्सेज की कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को नहीं मिले, नहीं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और ना ही कहीं इनके प्लेसमेंट ब्रोशर में। बट स्टूडेंट्स ने कुछ डेटा शेयर किया, लाइक मोस्टली तो हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ब्रांचेस ही देखने को मिले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि लगभग 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज चल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज आपका 40 से 50% भी बताया है, कहीं किन्हीं ब्रांचेस में 30 से 40%, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स ने लगभग 70% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज बताया है। यही बात कर ले एवरेज पैकेज की, तो कई स्टूडेंट्स ने बताया कि 4 से 11 लाख के बीच में कुछ पैकेजेस होते हैं। ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख के बीच का हमें एवरेज पैकेज मिलता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें कह रहे हैं कि 7, 7.5, 8 लाख का भी एवरेज पैकेज देखने को मिला है। कुछ होंगे वैसे पैकेजेस, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने हमें 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज बताया। 4 to 5 LPA हाईएस्ट पैकेज कुछ स्टूडेंट्स 14 LPA बता रहे, तो कुछ स्टूडेंट्स 21 LPA। तो इससे हमें एक अंदाजा मिल पा रहा है कि अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो तो बाकी सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में आपको प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया इन द सेंस कितना, मैक्स टू मैक्स 70% के आसपास, जिसमें एवरेज पैकेज आपको 4 से 8 LPA के बीच में मानकर चल सकते हो। मैक्सिमम आप 4-5 LPA वाले पैकेजेस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। और हाईएस्ट अगर जाना हुआ कुछ स्टूडेंट्स को 14 लाख, 20 लाख, 21 लाख तक भी देखने को मिल जा रहा होगा। कंपनी स्टूडेंट्स ने कहा है कि थोड़े से नॉन टेक्निकल वाले कंपनीज हो गए, थोड़े से लाइक TCS, विप्रो जैसे कुछ सर्विस सेक्टर वाले कंपनीज हो गए, इस प्रकार के कंपनीज हमें मास रिक्रूटर्स भी ज्यादा देखने को मिल जा रहे होते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हमें 2 प्रकार का एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलता है। सबसे पहले प्रकार में आप जेईई मेन का एग्जाम देंगे और जेईई मेन के रैंक के बेसिस पर AKTU काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाते AKTU काउंसलिंग के बाद, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन भी कर सकते हो, ले सकते हो डायरेक्टली आप कॉलेज को कांटेक्ट करके। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेईई मेन 2021 और 22 के लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2022 में क्लोज हुआ था 1,14,850 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो मैं स्टूडेंट्स ने बताया बीटेक कोर्स के लिए यानी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अगर आप सिर्फ एकेडमिक कोर्स, सिर्फ पढ़ाई के अगर खर्चे की बात कर लो, तो पर सेमेस्टर 60,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है, यानी कि हर साल लगभग 1,20,000। यानी कि अगर सिर्फ पढ़ाई के खर्चे की बात कर ले बीटेक लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो 4 साल में लगभग 4,80,000, एक हद तक आप 5 लाख भी मानकर चल सकते हो। हॉस्टल प्लस मेस फी की अगर बात कर ले, तो स्टूडेंट्स ने बताया पर ईयर, हर साल लगभग हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिला के 60 से 65,000 रुपए में देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ हमें कुछ स्कॉलरशिप भी देखने को मिलता है कि अगर अभी तक आपने कोई प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं ले रखा है, तो हमारे पास एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने बताया है, कर्म योगी स्कॉलरशिप, जिसके लिए जो भी स्टूडेंट कोई भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं लिए हैं वो एलिजिबल होते हैं 30,000 पर ईयर तक के लिए। इसी के साथ अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को 52,000 से लेकर 56,000 हमारे पास स्टूडेंट ने बताया। और इसी के साथ अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो पर ईयर 1,20,000, जो कि लगभग आपका फुल फी हो जाता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हम फाइनली पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जिसे लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2 कैंपसेज आज की डेट में बताए जा रहे हैं, जिसमें एक इनका ओल्ड यानी कि मेन कैंपस है और एक न्यू कैंपस है। दोनों के कैंपस एरिया क्या होंगे, थोड़ा अलग अलग डेटा में देखने को मिला है, जिसमें अगर इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर ले, तो उनके हिसाब से इनका ओल्ड कैंपस 147 एकड़ का है और न्यू कैंपस 76 एकड़ का। वहीं अगर विकिपीडिया के डेटा की बात कर ले, तो ओल्ड कैंपस 225 एकड़ बताया जा रहा है और न्यू कैंपस 75 एकड़। तो मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि इनका न्यू कैंपस लगभग 75 एकड़ का है और ओल्ड जो कि मेन कैंपस है इनका, न्यू कैंपस का जस्ट डबल या उससे थोड़ा ज्यादा आप मानकर चल सकते हो। फिलहाल अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का हमें मिलने वाला है, तो कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स नए देखने को मिलेंगे और कुछ आपके पुराने देखने को मिलेंगे। तो पुराने वाले में स्टूडेंट्स को थोड़ी शिकायत है, लेकिन लुक वाइज थोड़ा एस्थेटिक बोल सकते हो, थोड़ा सा मतलब बढ़िया बोल सकते हो। वहीं पर मतलब स्टूडेंट की तरफ से मिक्स्ड ओपिनियन आया है कि रेनोवेशन की जरूरत है। कहीं पर तो एक तरीके से लगता है काफी पुराना बिल्डिंग है, तो कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर अच्छा भी लगता है, कहीं पर आपको थोड़े से ग्रीनरी की कमी लगेगी,
तो कहीं ग्रीनरी प्रॉपर होगी। तो इस प्रकार का एक मिक्स्ड ओपिनियन आया हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से। लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट देखने को मिलता है। जो नए अभी रेनोवेटेड बिल्डिंग्स हैं, जो अभी नए नए बिल्डिंग्स बने, वो तो काफी बढ़िया में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ पुराने वालों को भी रेनोवेशन की जरूरत है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया क्लासरूम्स भी हमें एलिवेटेड क्लासरूम्स देखने को मिलते हैं। प्रॉपर आपके क्लासरूम्स में मतलब डिसेंट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसी के साथ अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि उतने ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मेजर जितने भी क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे जो भी मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है, यानी कि हम इसे एक एवरेज स्पोर्ट्स फैसिलिटी के हिसाब से मानकर चल रहे होंगे। यहीं पर अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि बॉयज के लिए रूम्स लिमिटेड है, गर्ल्स के लिए सभी को मिल जाता है, और बॉयज के लिए हॉस्टल्स थोड़े से पुराने, थोड़े से बंजर टाइप के बोल सकते हो, इस प्रकार के हमें देखने को मिलेंगे, थोड़े से पुराने होंगे। बट वही गर्ल्स के हॉस्टल हमें प्रॉपर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। और बॉयज के लिए जैसे मैंने बताया हॉस्टल रूम्स लिमिटेड है, गर्ल्स में सभी को हॉस्टल मिल जाता है। बॉयज के लिए जो हॉस्टल्स मिलने का क्राइटेरिया होगा, आपका जेईई मेन रैंक डिसाइड करेगा किन्हें मिलेगा या किन्हें नहीं मिलेगा। और अगर आपको हॉस्टल मिला भी हुआ है और उसके बाद किसी सेमेस्टर में फेल हो जाते हो, उसके बाद आपसे हॉस्टल छिन जाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि जो भी हॉस्टल मिल भी रहा है किस प्रकार का अरेंजमेंट होगा, तो एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज किनके कैसे होंगे मैंने बता दिया। मेस फैसिलिटीज की बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक मेस फैसिलिटीज बताए हैं। ज्यादा कुछ शिकायतें हमें मेस के मेन्यू से देखने को नहीं मिली हैं। आपको वेज और नॉन वेज भी दोनों देखने को मिल जाएगा। जिस दिन आपको नॉन वेज मिलेगा उस दिन आपको वेज में पनीर वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ बात कर ले, स्टूडेंट्स ने बताया कि जो भी आपके नॉर्मल डिसेंट स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स होते हैं, लगभग सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी एक नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा हाईफाई सारी चीजें ना सोचे, उसके बाद आपका कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया कट रहा होगा। स्टूडेंट्स ने बताया कि हर आए दिन कुछ ना कुछ छोटे बड़े इवेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बड़े अगर इवेंट्स तो एनुअल इवेंट साल में कभी कभार होते हैं, लेकिन छोटे इवेंट्स कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाते हैं। तो कॉलेज लाइफ डिसेंट आपका कट जा रहा होगा। कॉलेज लाइफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस प्लेसमेंट थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए तो इंस्टीट्यूट काफी बढ़िया हो जाए। क्योंकि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से फी स्ट्रक्चर हमें ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 5 लाख आपका सिर्फ कोर्स फी हो गया, उसके बाद हॉस्टल के खर्चे मिला लीजिए तो एक अच्छा खासा हमें फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जहां तक बात रही स्कॉलरशिप की, तो वो तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी हो तो भी हमें, अगर यूपी से हो तो यूपी वाले गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, सारी चीजें देखने को मिल ही जाती हैं। एकेडमिक्स के बारे में थोड़ी सी शिकायतें की है स्टूडेंट्स ने, लाइक यहाँ पर स्टूडेंट इज टू प्रोफेसर का रेशियो सही नहीं है, प्रोफेसर थोड़े से कम हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात कर ले कि आपके एकेडमिक्स थोड़े से बीटेक के सिलेबस अभी 2017 में नया आया है, तो थोड़े से आउटडेटेड सिलेबस हमें देखने को मिल रहा है इस हिसाब से। तो सिलेबस पे भी काम किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स ने बोला है कि जो हमें प्रैक्टिकल चीजों की जरूरत है उस हिसाब से भी सिलेबस अलाइंड नहीं है, जो आज की डेट में करंट टेक्नोलॉजी डिमांड करता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतने ही। जो भी स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।